सॉरी गाइस, थोड़ा लेट वीडियो बट आ गई है अब तो वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आई फाइनली कंप्लीटेड माय 100 डेज ऑफ बल्किंग फेज। 100 डेज साउंड सिंपल बट ट्रस्ट मी गाइस, ये 100 डेज ने मुझे फिजिकली ही नहीं मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। सो टुडे आई वांट टू शेयर माय ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, स्ट्रगल्स, लर्निंग एंड मिस्टेक्स एंड रिजल्ट्स। So if you are planning to bulk or already in the journey, this video is for you. सबसे पहले मैंने बल्क स्टार्ट क्यों किया। एक टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा स्किनी था, फिजिक अच्छी थी बट मास नहीं था। एवरी टाइम आई वॉच फिटनेस क्रिएटर, सो आई फेल्ट ब्रो आई वॉन्ट दैट साइज, आई वॉन्ट दैट स्ट्रेंथ, दैट कॉन्फिडेंस। मुझे पता था सिर्फ वर्कआउट से नहीं होगा, यू नीड अ प्रॉपर बल्किंग फेज। सो 100 डेज पहले मैंने डिसाइड किया, ब्रो लेट्स गेट सीरियस, लेट्स गेट ट्रांसफॉर्म। जब मैंने अपना बल्किंग फेज स्टार्ट किया, आई फेल्ट कि बल्किंग मतलब ईजी, ज़्यादा खाना खाना है और ज़्यादा हैवी लिफ्ट करना है। नहीं, बट रियलिटी डिफरेंट थी। ईटिंग मोर देन मेंटेनेंस कैलोरीज वाज टफ। बॉडी को एक्सेप्ट कराना कि थोड़ा फैट भी आएगा मेंटली चैलेंजिंग था। वर्कआउट्स एवरीडे हैवी नहीं हो सकते, रिकवरी के लिए भी टाइम चाहिए। बल्किंग इज़ नॉट जस्ट ईट मोर, बल्किंग इज़ पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन। अब मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ मेरा जो 100 डेज़ का रूटीन था वो कैसा था। लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग से। पुश पुल लेग्स, हफ्ते में 5 से 6 दिन ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव ओवरलोड मैंडेटरी। स्ट्रेंथ इंक्रीज नोटिस हुआ मेरे को एवरी 2 वीक्स में। सेकंड आता है हमारा डाइट। सो डाइट में हाई कैलोरीज बट क्लीन, यस। और हमारे जो हाई प्रोटीन्स फूड हो गए जैसे एग्स, चिकन, सोया चंक्स, ओट्स एंड पीनट बटर। सो मैं मिनिमम 150 टू 180 ग्राम प्रोटीन तो कंज्यूम करता ही करता था। चीट मील्स को अवॉइड करता था। बात करते हैं हम स्लीप एंड रिकवरी की। सो मिनिमम 7 से 8 घंटे की हम नींद लेते थे। रेस्ट डेज पे नॉर्मली स्ट्रेच करता था मैं। और सॉरी, सप्लीमेंट सिंपल थे हमारे, लाइक केराटिन, प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन्स। बल्किंग का सबसे बड़ा रूल, इफ़ यू ईट राइट, ट्रेन राइट, रिजल्ट गारंटीड। सॉरी गाइस, थोड़ी सी धूप में बैठा हूँ तो गर्मी लग रही थी, सो मैंने जैकेट उतार दिया। सो स्ट्रगल्स जो मैंने फेस करे थे इन 100 डेज़ में वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ नहीं थे। मतलब जो भी इन 100 डेज़ में हुआ सब कुछ स्मूथ नहीं था बिल्कुल भी। सो पहली बड़ी दिक्कत थी हमारी ओवर ईटिंग। कभी कभी पेट फुल होता था बट लेकिन कैलोरीज कंप्लीट करना पार्ट ऑफ द प्रोसेस हो चुका था। फोर्स फीडिंग नहीं बट स्ट्रक्चर्ड ईटिंग। सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम थी वो थी स्ट्रेंथ प्रोटीन्स। कभी वेट बढ़ता नहीं था, कभी पीआर फेल हो जाता था। सो ये सब कुछ हमें फेस करना पड़ता था बट आई लर्न, मैंने सीखा, क्योंकि प्रोग्रेस इज़ नॉट लीनियर बट कंसिस्टेंसी इज़ इन योर हैंड। थर्ड और सबसे बड़ा इशू, मैंने खुद इसको फेस करा था और इसको इशू को फेस करना थोड़ा मेंटली चैलेंजिंग था, जो कि था बॉडी चेंजिंग इशू। जो हमारा बॉडी में जो थी है उसको थोड़ा सा मिसबैलेंस हो सकता है बल्किंग फेज़ में। इसमें क्या होता है कि जो बल्किंग में जो फेस होता है वो थोड़ा राउंड और वीस्ट थोड़ी वाइड हो जाती है। आपको शायद ऐसी फील होती होगी कि हमारा फेस थोड़ा सा राउंड हो गया है और हमारी वीस्ट थोड़ी सी वाइड हो गई है। तो ये बल्किंग फेज़ में वैसे नॉर्मल है बट लेकिन एक इशू है। इनिशियली अजीब लगता है, काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, बट देन आई रिमाइंडेड माई सेल्फ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, मसल कम विद कैलोरीज, राइट। और जो हमने इस 100 डेज़ में सीखा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस से। सो इसमें हमारा लेसन 1 आता है, ईट फॉर ग्रोथ नॉट फॉर क्रेविंग्स। बल्किंग मीन्स कैलोरी सरप्लस नॉट जंक सरप्लस। इसमें जो हमारा सेकंड लेसन है वो है ट्रस्ट द प्रोसेस। साइज़ आने में टाइम लगता है, मसल्स हमारी जो होती हैं वो स्लोली बिल्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करें और 1 महीने में आपको रिजल्ट दिखने लग जाए, नो, टाइम लगता है। सो हमारा जो लेसन थर्ड है वो है स्ट्रेंथ इज़ द रियल प्रोग्रेस ट्रैकर, मिरर लाइज समटाइम बट नंबर इन द जिम
नेवर लाइज। इसमें हमारा लेसन 4 है, रिकवरी इज़ हाफ ऑफ गेम। आप कितना भी हैवी लिफ्ट कर लो जिम में जाके, आप कितना भी हैवी वेट उठा लो या कितना ही वर्कआउट कर लो, बट लेकिन आप 7 से 8 घंटे की नींद या अपना जो रिकवरी फेज़ होता है उसमें अगर ढंग से रिकवरी नहीं करोगे तो आपको कभी भी मसल नहीं आएगा। नो रिकवरी मतलब नो गेन। इसमें हमारा जो लेसन 5 है और सबसे कह सकते हो आप इंटरेस्टिंग लेसन जो मैंने सीखा है और काफ़ी ज़्यादा मेरा हेल्पफुल रहा है, वो है कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। अब इसका मतलब है कि जो मोटिवेशन होता है वो कभी कभी होता है, जैसे आज कुछ मोटिवेट सुन लिया तो आज कि हाँ मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कल ऐसी नॉर्मल। बट लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है वो रोज़ होती है, और इसी कंसिस्टेंसी के बेस पे मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ। सो गाइज, दिस वॉज माई 100 days ऑफ बल्किंग फेज एक्सपीरियंस। इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज़ ऑन बल्किंग डाइट, वर्कआउट रूटीन, mistakes to avoid, transformation journey, let me know in the comments. And if you are bulking right now, stay strong, stay consistent. Trust me, results will come. Thanks for watching. See you soon. Bye bye.